देख लेते हैं कि मिड कैप का मेगा एक्शन कहां पर हो रहा है। 3 तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आएंगे स्क्रीन पर और उसके जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आज बड़ी चाल कौन से शेयरों में है। अशोका बिल्डकॉन कल की पिटाई, आज रिकवरी 5% की शानदार तेजी। एनएचएआई से इन्होंने 1400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए करार किया है, तो शेयर में रौनक बनी है। इसके अलावा टीटागढ़ रेल, इसमें भी हम देखने के लिए 5% के आसपास की तेजी है। और अच्छी चीज ये है कि रेलवे शेयरों में अब ना जैसे जैसे बजट के करीब जा रहे हैं वो रौनक बन रही है। बेंगलुरु मेट्रो को कंपनी ड्राइवरलेस ट्रेन डिलीवर करेगी, तो ये ट्रिगर बना है टीटागढ़ रेल के लिए। शेयर में 5% के आसपास की तेजी है। और आज जेफरीज की जहां जहां रिकमेंडेशन आई है वहां हम शेयरों में तेज रिएक्शन देख रहे हैं। ब्लू स्टार जेफरीज के डाउनग्रेड के चलते 3% गिरा है और रेटिंग 22 से घटाकर होल्ड की है। लक्ष्य दिया है 2340 रुपए का और इसके चलते ब्लू स्टार में हम कमजोरी देख रहे हैं। जेफरीज की रिपोर्ट जोमेटो को लेकर आई है, जोमेटो के शेयर में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। बायोकॉन को लेकर रिपोर्ट आई है जेफरीज की, बायोकॉन में हम तेजी देख रहे हैं। वायदा का इनफैक्ट टॉप गेनर वो शेयर है। इन सभी शेयरों पर आगे हम चर्चा करेंगे। पर एक्शन हो रहा है, कौन से शेयर आज तेजी से चल रहे हैं, कहां पर थोड़े से एक्सीडेंट्स वाली स्थिति है और खबरों के दम पर कहां पर एक्शन है, ये तमाम अपडेट लेकर हमारी सहयोगी रक्षा रावत हमारे साथ जुड़ गई हैं। रक्षा, बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है बाजार में? जी, सबसे पहले मिड कैप में तेजी वाले शेयरों की बात करते हैं। यहाँ पर केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों में जो है वो रौनक देखने को मिल रही है, जिसके चलते फैक्ट जो है वो 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। यूपीएल भी अभी करीबन 5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इसी के साथ ऑयल इंडिया और मजगांव डॉक में भी 3-3% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की बात करते हैं तो आईटीआई में यहाँ पर तकरीबन 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। 2 दिन से ये शेयर करीबन 40% चल चुका था और अब यहाँ पर 10% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल, आईईएक्स और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। खबरों वाले शेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जाइडस लाइफ फोकस में है, क्योंकि सीवीएस केयर मार्क के साथ इन्होंने करार किया है। और कल इनकी एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें यूएस एफडीए से जो है वो बच्चों की एक दवा को मंजूरी मिली है। इसके अलावा एल्केम लैब्स यहाँ पर फोकस में है, क्योंकि पीथमपुर यूनिट को जो है वो बेचने वाली है और ये जो डील है वो 149 करोड़ की होने वाली है। कंपनी रूबिकॉन कंपनी को जो है अपनी यूनिट बेचने वाली है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिसमें आप अपनी नज़र बनाकर रखिएगा। ठीक है, तो फटाफट अंदाज में आपको यह पता चल गया कि मिड कैप में बड़ा एक्शन कहां पर हो रहा है, खबरें कौन सी आई हैं। एक राय जनन जाइडस लाइफ पर भी लेते हैं, क्योंकि जाइडस लाइफ में भी हम देख रहे हैं कि बायोकॉन के साथ कदमताल करने की कोशिश है, लगभग उतनी ही तेजी है। केयर मार्क के साथ एक करार किया है और यूएस एफडीए से बच्चों के कफ की खांसी की दवा को मंजूरी मिली है। जाइडस लाइफ 1000 रुपए पर ही खड़ा है, बिल्कुल मानस जी। और कितनी तेजी आप देख रहे हैं शेयर में? तो देखिए, पिछले करीब अगर आप 2 मंथ देखें तो 2 मंथ से 1000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन आज स्टॉक ने 1000 का आंकड़ा ब्रीच किया, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं, पोजिशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 974 के स्टॉप लॉस लगाइए, 1050 के टारगेट सेट करिए। डिस्क्लोजर है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। ठीक है, क्लाइंट्स को दिया हुआ है। जाइडस लाइफ अभी और ये चल सकता है। अच्छा, एक गिरने वाले शेयर के बारे में व्यू ले लेते हैं। सुबह हमने इस पर चर्चा भी की थी। आईटीआई में लगातार तेजी के बाद 2.5 महीने में हमने देखा करीब ये शेयर 2.5 गुना हो गया ऑलमोस्ट। आज प्रॉफिट टेकिंग है। आईटीआई से पोजीशन बांध ले मानस जी? देखिए, इतना बड़ा मूव अगर इतने कम समय में आपको देखने को मिले तो स्ट्रेटेजी तो प्रॉफिट बांधने की रहेगी। और हमेशा ऐसे स्टॉक में जब आपको वन साइड मूव देखने को मिले तो अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहे। टारगेट के हिसाब से प्ले ना करें, केवल स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करते रहे, तो कहीं ना कहीं आपका एक ट्रिगर होने के बाद प्रॉफिट बुक हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये सही समय है जब आपको अपने स्टॉप लॉस को 474 के नीचे रखना चाहिए। अगर 474 के नीचे जाए तो आईटीआई से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, 474 से नीचे जाए तो प्रॉफिट टेकिंग अपनी कर लें। यहां पर स्टॉप लॉस लगा के आप रखें आईटीआई के शेयर में। पिछले महीने हमने देखा कि क्विक कॉमर्स वाली कंपनीज को लेकर एक्शन काफी ज्यादा रहा। जोमेटो फोकस में था, स्विगी की लिस्टिंग हुई थी, तो ये पूरा का पूरा स्पेस बजिंग था और कंपनीज के फंडिंग को लेकर भी खबरें काफी आ रही थी। एक्सपर्ट्स भी बुलिश थे कि ये ट्रेंड आगे चल के जोर पकड़ने वाला है।
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जोमेटो के शेयर में करीब 4-4.5% के आसपास की गिरावट है और ब्रोकरेजेस थोड़े से बेरिश साउंड कर रहे हैं। डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, क्या कुछ रिसर्च आपने की है जोमेटो को लेकर और ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं अब? जी बिल्कुल, जोमेटो की बात करें तो जेफरीज की रिपोर्ट आई है और इन्होंने जो है खरीदारी की रेटिंग से जो है डाउनग्रेड कर दिया है। अब इसको होल्ड के रेटिंग पे ले आए हैं। लक्ष्य देखा जाए तो उसको 335 का लक्ष्य था, उसको घटाकर 275 रुपये कर दिया गया है। अगर वित्त साल 2026 या 27 की बात करें तो कंसोलिडेटेड एबिडा का अनुमान भी देखा जाए तो 12 से लेकर 15% तक घटा दिया गया है। और याद रखिए, जो कंपटीशन बढ़ी है खास करके क्विक कॉमर्स स्पेस में, उसके कारण जो है चिंता दिख रही है। अब बात करें शेयर की चाल के बारे में तो पिछले 5 दिन में जो है लगभग 10% की गिरावट आई है। आज भी सेलिंग हो रही है। रिकॉर्ड ऊंचाई से 17% गिर चुका है जोमेटो और वही एक महीने की चाल में 15% डाउनटिक देखने मिली है। क्विक कॉमर्स में लेकिन कंपटीशन आ रहा है तो इसके कारण जो रीज़न देखने मिल रहे हैं। अब याद रखिए, बाकी कंपनियां भी जो है अपनी डार्क स्टोर नेटवर्क को एक्सपैंड कर रही है, ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न हो रहा है। इसके अलावा जो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे बड़े दिग्गज इंटीग्रेटेड प्लेयर्स ये भी क्विक कॉमर्स में आ रहे हैं, तो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और जब कंपटीशन बढ़ता है तो कुछ अहम ट्रिगर्स भी आते हैं और वो 3 कंपनीज हैं या कॉरपोरेशन है जिस पे नज़र रहेगी। फ्लिपकार्ट मिनट्स जो है अक्टूबर 2024 में उन्होंने अपनी सर्विस ऑलरेडी शुरू कर दी। वही रिलायंस की बात करें तो उनकी क्विक कॉमर्स में अब तीसरी एंट्री होने वाली है, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। अमेजॉन इंडिया की जो अमेजॉन तेज़ करके जो है इनकी बिजनेस सेगमेंट है, वहाँ पे जो है क्विक कॉमर्स की जो है अनाउंसमेंट आ सकती है, रिपोर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि अलग अलग लेवल पे जो है डिस्काउंटिंग देखने मिलती है और जितना ज़्यादा डिस्काउंट आता है उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रेशर देखने मिलता है। जेप्टो की सुपर सेवर पैकेज में 22% का डिस्काउंट मिल रहा है। वही फ्लिपकार्ट मिनट्स और डीमार्ट रेडी, इनमें भी देखें तो 21 से लेके 22% का डिस्काउंट मिल रहा है। वही अगर लोअर डिस्काउंट लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे ब्लिंकिट जो जोमेटो की है वहाँ पे सिर्फ 15% का डिस्काउंट दिख रहा है। जेप्टो एज अ होल 15% और बिग बास्केट जो है सिंगल डिजिट पे आ चुका है, 9% के डिस्काउंट पे आ रहा है। यानी कि इंडस्ट्री में आपको डिस्काउंट देखने मिल रहा है। लेकिन डिस्काउंट्स के अलावा बहुत फंडिंग भी एक साथ आ रही है। सिर्फ जोमेटो को ही नहीं फंडिंग किया जा रहा है QIP के जरिए, बट उनके जो पीयर्स हैं वहाँ पे भी फंडिंग देखने मिल रही है। स्विगी जो फ्रेश इशू हुई थी IPO के जरिए, यहाँ पे लगभग $0.5 बिलियन की कैपिटल रेज हुई है। ये फ्रेश इशू का ही अमाउंट मैंने लिया है। QIP हाल ही में हुई थी 8,500 करोड़ की, लगभग $1 बिलियन की। और जेप्टो जो है नज़र में है, लगभग $1.35 बिलियन की फंड रेज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं क्विक कॉमर्स में कंपटीशन बढ़ रहा है, फंडिंग बढ़ रही है, तो उसके कारण जो है ब्रोकिंग हाउसेस थोड़ा चिंता जना रहे हैं कि आगे जाते हुए शायद इनकी क्विक कॉमर्स बिजनेस में जो है ओवरऑल थोड़ी सी डी ग्रोथ देखने मिल सकती है या स्लो हो सकती है। तो इसके कारण जो आज जोमेटो में भी थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ रही है और दिन के ट्रेड में देखें तो स्टॉक में गिरावट भी आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद, काफ़ी विस्तार से आपने सारी की सारी जानकारी दी है। तो क्विक कॉमर्स में कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है और हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर्स के लिए मौके बन रहे हैं, लेकिन जिनके पास ये शेयर हैं उनको थोड़ी सी निराशा ज़रूर हो सकती है। हालांकि जो भाव जेफरीज ने दिया है जोमेटो के लिए 275 रुपये का, उसके भी नीचे जाकर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 256 रुपये के आसपास के स्तर आपको अपने स्क्रीन पर दिखेंगे और अपने हाई से करीब 15-17% ये नीचे आ गया है। जोमेटो, मानस जी, कितना डाउनसाइड आप देख रहे हैं और चार्ट्स कैसे लग रहे हैं इसके? देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने के लिए। मेरा समझना है कि जब तक 240 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक शायद आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और 240 से 235 इस रेंज में 2 बहुत ही अहम सपोर्ट है। प्राइस सपोर्ट है 240 रुपए पे और 200 मूविंग एवरेज 235 के आसपास आता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास ये निवेश करीब आने वाले 6 से 8 महीने के लिए है तो बने रहना चाहिए और 235 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, बने रहिए, अभी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। 235 यहां से करीब 20 रुपए और नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए। उसके नीचे गया तो जाके थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेंगी और फिर से हम इसको रिविजिट तो करेंगे ही। ये फैंसी स्टॉक्स हैं बाजार के, इन पर अक्सर चर्चा होती है। आपको राय रोज किसी न किसी शो में मिल ही जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।